इंडो चाइना वॉर जो था वो 62 के आसपास था। उस समय इनके खिलाफ इंक्वायरी चला दी गई कि ये ब्रिटिशर्स की तरह बोलते हैं, उनकी तरह स्मार्ट है, उनकी तरह एलोक्वेंट है, उनकी तरह जवाब देते हैं, उनकी तरह प्रेजेंटेबल है, उनकी तरह अनुशासित है, जरूर इनका आज भी ब्रिटिशर से कुछ लेना देना है। ऐसा नॉनसेंस एलिगेशन लगा दिया। इंक्वायरी बैठ गई। आर्मी की इंक्वायरी ना बड़ी सीरियस होती है। आर्मी की इंक्वायरी में सस्पेंड कर दिए, कॉर्पोरेट ऑफिसर्स की इंक्वायरी नहीं है, आर्मी की इंक्वायरी है। लेकिन जब इनको इंक्वायरी के कारण सस्पेंड किया गया और इंडो चाइना वॉर के अंदर हमारी हालत बहुत खराब हो रही थी, बहुत लॉसेस हो रहे थे। डिस्पाइट रनिंग इंक्वायरी प्रधानमंत्री नेहरू ने सैम मानेकशॉ को बुलवाया और उनको बोला, सैम तुम जाकर के लीड करोगे इंडो चाइना वॉर में। वो बोले कि मैं तो इस समय मैं सस्पेंडेड हूं। बोले मुझे पता है तुम सस्पेंडेड हो, तुम्हारी इंक्वायरी खत्म, तुम जाके लीड करोगे। तब उन्होंने कमांडर्स के साथ एक मीटिंग करी और एक ही बात की, देयर विल बी नो मोर विड्रॉल्स, कोई पीछे नहीं हटेगा। वो अलग बात, जब तक वो पहुंचे उनकी लेट एंट्री थी, तब तक वॉर खत्म हो चुका था। पर यह देश जानता था कि अगर जीतना और जिताना है ना तो सैम मानेकशॉ को ही लाना है। तीसरा लेसन, ये वीडियो हर बच्चे को दिखा देना, ऐसा बन जाएगा ताकतवर। ऐसे जाइंट बिलीवर्स के मेंटल एक्सेस मिलते हैं आपको। डिसिप्लिन, शासन के लिए अनुशासन जरूरी है, डिसिप्लिन आर्मी के अंदर। सैम एक दफा जम्मू की डिवीजन को लीड कर रहे थे, कमान संभाल रहे थे, तो उस समय के डिफेंस मिनिस्टर वीके मेनन वहां दौरे पे आए थे। दौरे पे आए तो बातचीत करने लगे, रक्षा मंत्री है, अब बात तो आर्मी के लीडर से करेंगे। तो सैम से पूछे, कौन? वीके मेनन, रक्षा मंत्री, पूछे आर्मी चीफ जनरल के बारे में तुम्हारी क्या राय है सैम? सैम एकदम अलर्ट हो गए और जवाब क्या देते? मुझे अपने चीफ के बारे में राय बनाने की इजाजत नहीं है। और जैसे उन्होंने ये बोला, वीके मेनन उनकी तरफ देखने लगे और फिर आगे बोले, आप आज मुझसे मेरे चीफ की राय पूछ रहे हैं, कल आप मेरे जूनियर से मेरी राय के बारे में पूछेंगे। और अगर सब अपने अपने सीनियर की राय इधर उधर बोलने लग गए, पूरी आर्मी का डिसिप्लिन उसी दिन खत्म हो जाएगा साहब। आर्मी का डिसिप्लिन रहने दीजिए, यहां अपने सीनियर्स की राय बनाने का हमको अधिकार नहीं। बहुत डिसिप्लिन्ड आदमी थे वीके मेनन, इनसे गुस्सा खा गए थे, बहुत खुंदक खा गए थे, उससे मैं चिढ़ गए थे उनके इस जवाब को, उल्टा जवाब देने को। लेकिन बाद में क्योंकि रिस्पेक्ट इतनी करते थे ना, आदमी बहुत ईमानदार थे ये इनका मानना था हीरो जो है ना वो गली मोहल्ले में नहीं होते, हीरो आर्मी में होते हैं। 1975 की बात बताता हूं, सैम मानेकशॉ को एक बार इनवाइट किया गया एक अवार्ड फंक्शन में कि हीरोज को अवार्ड देना है। बोला ठीक है, हीरोज को अवार्ड देने आऊंगा, अग्री कर लिया इन्होंने। बाद में इनको पता चला वो फिल्म फेयर अवार्ड था, वहां फिल्म एक्टर्स को अवार्ड देना था, मना कर दिया इन्होंने। कहते हैं कि ओनली एन आर्मी ऑफिसर डिजर्व टू गेट द रियल टाइटल ऑफ अ हीरो। मानेकशॉ की नजरों में असली रियल हीरो वो है जो सरहदों पे लड़ता है, वो नहीं जो टीवी सीरियल में लड़ता है। चौथा लेसन, 6 फिलॉसफी दे रहा हूं। डोंट बी अ पीपल प्लीजर। यस मैन इज द डिसग्रेस टू कंट्री। कई लोग होते हैं यस मैन, यस मैन, यस मैन। ये बोलते हैं यस मैन कौन होता है? ये हमारे देश के लिए शर्मिंदगी होता है। पूंछ बनकर रहोगे, हमेशा पीछे रह जाओगे। चापलूसी वाले छाप नहीं छोड़ा करते, हाँ, बात और बुलेट सीधा निशाने पर मारते थे। इसलिए जंग हो या टंग, इनसे जीतना आसान नहीं था।